हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से अपना चैनल लेके आ गया आपके पास। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हमारे जो एडवांटेजेस हैं वो अकाउंटिंग के। पिछली बार हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम एडवांटेजेस की ओर जाएंगे। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं अकाउंटिंग के। नंबर वन, डिसीज़न मेकिंग। माने डिसीज़न मेकिंग के लिए जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे लोग शेयर होल्डर्स हैं, उनको पूरा फिनंशियल डाटा जो है उसको हमको ये देना पड़ता है अपने फिनंशियल इन्फॉर्म डिसीज़न के लिए कि अपने मेरे कितने लेन देन हुए, मेरे कितने खर्चे हुए, मेरे कितने हम किसी को कैसे हम कमीशन मिला हमको, या रेंट मिला हमको, या और भी कुछ मिला हमको, या हम कोई कुछ खर्चा किए। तो उसका सब का डिसीज़न मेकिंग का जितना भी जो ये है डाटा कलेक्ट करके वो उसका मैनेजर सब प्रोवाइड करता है। वो मेन प्रोमोटर्स को और हमारे मैनेजर्स को और एमडी को और सीईओ को, ये सब को। और फिर है लीगल कॉम्प्लाइंस। लीगल कॉम्प्लाइंस में है कि टैक्स फाइलिंग्स हैं। टैक्स फाइलिंग्स में बहुत सारे टैक्सेस आ जाते हैं, और फिर फिनंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा इनको करना किया जाता है। और फिर तीसरा है प्लानिंग एंड बजटिंग। बजटिंग दोस्तों, बजटिंग बहुत ही कठिन चीज़ है, बजट करना किसी चीज़ को। तो ये माने कि हमारा एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है ना। क्योंकि बजट में करेंगे तो बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, और नहीं बजट में जिनका है कि एकदम बहुत अच्छा है तो सब ज़्यादा बजट में अपना वो करते हैं। तो दोस्तों प्रोवाइड्स द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर बजट्स। माने फ्यूचर बजट्स का हमको क्रिएशन का बताते हैं। प्लानिंग का है कि प्लानिंग का हमको कैसे प्लान करना है, अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे हमको चलाना है, उसको कैसे हमको और आगे बढ़ाना है। फिर उसका भी होता है दोस्तों। फिर आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, तो डिफरेंट जो हमारे ईयर्स के जितने भी हैं, हमारे बहुत से साल होते हैं, साल के होते हैं, पिछले शुरू से अंत तक होते हैं दोस्तों। तो मैंने अभी तक होते हैं दोस्तों, अंत तक भी होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उतनी गहराई तक नहीं जाएंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद हर पीरियड से का रिज़ल्ट हम देखते जाएंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। सिक्योरिंग फिनांस को कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे लोन्स को, फिर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स को अपने अपने फिनांस को कैसे हम एक्यूरेट रखें कि ज़्यादा घाटा भी ना हो, ज़्यादा नुकसान माने प्रॉफिट हो अच्छा हो या मीडियम हो। तो उसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिक्योरिंग फिनांस जैसे वही क्रूशियल फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स।
फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन में दोस्तों वो है कि पूरा जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं या कोई भी हैं माने लेन देन करते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, बहुत सारे हैं, और हमारे कर्मचारी भी मिले रहते हैं, तो उनसे माने बहुत सारे कुछ रिलेशन हो जाते हैं। उसके कारण हम लोग फ्रॉड से थोड़ा प्रिवेंशन करते हैं सॉरी। तो और डिटेक्शन थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स। तो अपना इंटरनल कंट्रोल्स जो हमारा है, जैसे कि हमारा जितना भी इंटरनल हमारा बैलेंस शीट बनाया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है, उस सब का हमको अच्छा से ब्यौरा देना है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस का कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस गया है उसका स्टेटमेंट हमें देना है। फिर हमें ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट देना है। फिर हमें पूरा अकाउंट्स का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट्स, गुड्स अकाउंट्स, ये भी और भी बहुत सारे टाइप्स का अकाउंट्स का ब्यौरा देना है। तो उस सब का डिटेक्शन करना और उसका फ्रॉड को रोकना हमने। फिर साथ में है कि कंपैरिजन। माने कंपैरिजन है कि कंपैरिजन मीन्स अकाउंटिंग में कि कंपैरिजन करना कि बहुत सारे कंपैरिजन के तरीके होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग को थोड़ा छोटा मानना, माने और सब चीज़ को थोड़ा बड़ा मानना, माने मैनेजमेंट को बड़ा मानना या और किसी भी चीज़ को बड़ा मानना, ये सब माने थोड़ा फिनंशियल रिकॉर्ड्स। कंपैरिजन में ये भी कर सकते हैं कि हमारे जितने भी ये हैं हमारे जितने भी कंपटीटर्स हैं उससे हम अपना बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं है। तो जी, तो 8वां है फिनंशियल रिकॉर्ड्स। क्या है इसका एडवांटेज? फिनंशियल रिकॉर्ड्स हमारा रखता है। कैसे? पूरा हमारा सब कुछ है, कैश बुक है, कैश बुक में सारे एंट्रीज हैं, कैसे पैसा आया कैसे पैसा गया। फिर हमारे पास लेजर्स हैं अलग अलग सबके कि किससे पैसा आया किससे पैसा गया। फिर हमारे जितने भी डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं उनका भी अलग अलग लेजर्स है, उससे पैसा आया कितना गया कैसे आया, मैंने क्रेडिट में आया कि कैसे आया। तो वो होता है दोस्तों। तो उसमें हमारे जो लीगल चीज़ हैं उस पर प्रोटेक्शन करने का माने एविडेंस मिलता है हमें। तो ये हम लोग अब जान गए हैं कि हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि आगे जाके हमें और पता चलेगा। तो जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब और करते रहिए। आपका सहयोग रहेगा तो और आगे जाएंगे। धन्यवाद।